दोस्तों पिछले कुछ दशकों से बीमारू नाम का जो शब्द है, जो अक्सर बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी जैसे राज्यों के लिए यूज किया जाता रहा है, लेकिन आखिर ये नाम आया कहां से? दरअसल 1980 में जनसांख्यिकी विद आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में देश के 4 बड़े राज्य, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के नाम से संबोधित किया गया था। तभी से ये शब्द इन 4 राज्यों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किए जाने लगे। आपको बता दें कि बीमारू का मतलब होता है बीमार, यानी कि पिछड़ा हुआ राज्य। इन स्टेट्स को आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और अन्य ऐसी चीजों के मामले में पिछड़ने की वजह से ये नाम दिया गया था। इसके साथ ही इन राज्यों को गरीबी और बेरोजगारी का मजाक बनाने लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अब बिहार बदलने वाला है। बिहार का वक्त बदलने वाला है। विकास की ओर बढ़ता दिख रहा है बिहार, और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं है, क्योंकि अब बिहार बड़े बड़े बिजनेसमैनों को आकर्षित कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। आपको बता दें कि बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आने लगे हैं। अडानी से लेके टाटा तक बड़ी बड़ी कंपनियां सब बिहार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिहार सच में बदल रहा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमें इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कितना किस कंपनी की ओर से इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट आने का कारण क्या हो सकता है, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के आने से बिहार बीमारों से विकसित कैसे बनेगा। सो आज के इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप बिहार से हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अडानी से लेके टाटा तक देश की बड़ी बड़ी एफएमसी कंपनियों में शुमार, ब्रिटानिया हो या फिर पेप्सिको या फिर बड़ी हॉस्पिटल मेदांता हेल्थ केयर, ऐसे कई बड़ी कंपनियां बिहार की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये वही राज्य है जो कुछ सालों पहले निवेश के मामले में पिछड़ा हुआ था। सरकारी कर्मचारियों के अनुसार पिछले 2 सालों में 2000 करोड़ रुपए के भेंट मिले हैं। अगर वही हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार को साल 2022 से 2024 के बीच लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिले हैं। बता दें कि ये रकम 2016 से 2022 के बीच मिले 2,500 करोड़ रुपए से कई गुना अधिक है। वैसे दोस्तों ये तो रही इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन अब बात करते हैं पिछले कुछ महीनों में बिहार में कौन कौन से मेगा प्रोजेक्ट आए हैं। वैसे आपको बता दें कि बिहार में कई सारी परियोजनाओं पर काफी तेज गति से काम चल रहा है, लेकिन फिलहाल हम जो रिसेंट वाली प्रोजेक्ट आए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार नवादा में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट के सहायक कंपनी अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ प्राइवेट लिमिटेड की 1600 करोड़ रुपए की सीमेंट ग्राइंडिंग कंपनी की आधारशिला रखी थी। वहीं अडानी ग्रुप अंबुजा सीमेंट की तरह ही जेके सीमेंट और अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट राज्य में अपना प्लांट लगा रहे हैं। इसके अलावा कई बड़ी कंपनियों ने टेक्सटाइल यानी कि कपड़े, फूड प्रोसेसिंग और सीमेंट इंडस्ट्री में बड़ा निवेश किया है। साथ ही टाटा ग्रुप के नेतृत्व वाली इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने पिछले साल जुलाई में पटना में 500 करोड़ रुपए की लागत से 124 कमरे वाला ताज सिटी सेंटर खोला था, जो राज्य का पहला 5 स्टार होटल है। वहीं पेप्सिको ने बेगूसराय में 500 करोड़ रुपए की लागत से अपना प्लांट खोला है। ये कंपनी बक्सर में भी अपनी दूसरी प्लांट लगा रही है। वहीं फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियों की अगर हम बात करें तो वैशाली में दादाजी फार्मटेक और एसबीपीजे फूड्स और पटना प्रमोद कन्फेक्शनरी और सोना बिस्किट ने बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बनाई है। इसके बाद राज्य में किए गए प्रमुख इन्वेस्टमेंट में पटना में जयप्रभा मेदांता हॉस्पिटल का उद्घाटन भी शामिल है। बताते चले कि नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। इस हॉस्पिटल की लागत करीब 800 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो करीब 7 एकड़ की जमीन पर बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कपड़ा, चमड़ा, सीमेंट और खाद जैसे क्षेत्रों में मिले हैं। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पहले जिला प्रशासन को 31 जिलों में नई औद्योगिक इकाइयां विकसित करने का आदेश दिया था, जहां पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र हैं, लेकिन इन जिलों में अब जमीन नहीं बची है। तो इसलिए अब हमने उनके साथ दूसरे जिलों में औद्योगिक इकाई बनाने का दर्जे दी है, जहां कोई उद्योग नहीं है। और ये जिले हैं अलवर, जमुई, कैमूर, सारण, शिवहर, शेखपुरा और बांका। मिश्रा जी का कहना है कि राज्य में विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के लिए 2 औद्योगिक क्षेत्र कुमारभाग पश्चिमी चंपारण जिला और नवानगर बक्सर जिले को मंजूरी दी है। इन जगहों को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलना बाकी है। नवादा और मुजफ्फरपुर में प्लांट लगने वाली अंबुजा सीमेंट के अलावा अल्ट्राटेक सीमेंट भागलपुर और खगड़िया में स्टार सीमेंट बेगूसराय और पटना में, जेके लक्ष्मी सीमेंट मधुबनी और बक्सर में, और सीडी सीमेंट मधुबनी और बेगूसराय में अपना प्लांट लगाने की घोषणा की है। वहीं बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष केपीएस केसरी ने कहा कि रेडीमेड कपड़ा, टेनरी और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट में बूस्ट मिलना एक अच्छा संकेत है। लेकिन बिहार का मुख्य आधार फूड प्रोसेसिंग है, कि राज्य के पास कच्चा माल है, जैसे कि चावल, मक्का, मखाना, आलू, गेहूं, आम, केला और लीची। अब राज्य में आ रहे बढ़ती इन्वेस्टमेंट के पीछे के कारणों को भी समझ ही लेते हैं। दोस्तों गवर्नमेंट का कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था को काफी आधुनिक तरीकों से सुधार किया गया है। इस वजह से इन्वेस्टर बिना
घबराए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हाल ही में राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी कि गवर्नमेंट सभी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एग्जिस्ट करने के लिए कम से कम 5000 एकड़ लैंड बैन बना रही है। इसके अलावा उन्होंने राज्य के सभी 38 जिलों का प्राथमिकता के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का आदेश दिया है। बता दें कि इन्वेस्टर्स के लिए सरकारी जमीन खरीदने और लीज पर देने वाली राज्य सरकार की एजेंसी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास पदाधिकरण के आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 सालों में लगभग 7592 एकड़ लैंड लीज पर दी गई है, जबकि साल 2016 और 2022 के बीच लगभग 1550 एकड़ लैंड लीज पर दी गई थी। फिलहाल एजेंसी के पास 1861 एकड़ जमीन ही बची है और सरकार का दावा है कि राज्य में बुनियादी ढांचे में भी काफी सुधार हुआ है। साथ ही सरकार आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हालांकि इन्वेस्टर्स को राज्य में निवेश करने पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि एक इन्वेस्टर ने एक बातचीत में कहा है कि सिंगल विंडोज सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाना होगा और कानून व्यवस्था की तरफ भी और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार सरकार ने फूड प्रोसेसिंग, आदि, टेक्सटाइल, लेदर सेक्टर को उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों, राज्य में सबसे तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, शुगर, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर सर्विसेज शामिल है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निजी निवेश को बढ़ाने के लिए बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020, एथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021, ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 और बिहार लकड़ी आधारित उद्योग प्रोत्साहन नीति 2020 को लागू किया है। बताते चले कि 2022 में बिहार ने घोषणा की थी कि राज्य में 3 IT पार्क बनाया जाएगा, जिसमें बिहटा में 33 एकड़ का IT पार्क, राजगीर में 110 एकड़ की IT पार्क शामिल है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए 3 चरणों का विकास किया जाएगा। पटना में भी 90,000 वर्ग फीट के प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र के साथ एक IT टावर शामिल है। RBI और CMI के इकोनॉमिक आउटलुक के आंकड़े का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार में घरेलू उत्पादन GSDP 5 सालों में 29% से बढ़कर 2023 में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हालांकि फिर भी दूसरी ओर बिहार में बेरोजगारी जैसी समस्या बनी हुई है, लेकिन बिहार सच में बदल रहा है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। वैसे बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से किसी अपडेट के साथ। थैंक यू, बाय।